हेलो। हेलो, कौन है उधर? हेलो। हेलो। अप्पा। चलती हूँ आंटी, चलती हूँ अंकल। नंदिनी, हम्म। एक बार सूर्या से भी मिलकर जाओ। क्यों, सूर्या से मिलेगी? नहीं आंटी, फिर उसे क्यों डिस्टर्ब करूं? मैं चलती हूँ। हमारे नंदिनी की आपने अच्छे से देखभाल की, इसलिए आपका एहसान कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आता। कोई बात थैंक नहीं। यू। थैंक यू। चलो नंदिनी। चलती हूँ। फ्री हो क्या? तुम्हें शर्म मर्यादा कुछ है भी या नहीं? अरे कभी तो हाँ जाओ बोल दिया यहाँ करो। से। जब भी देखो फ्री हो कभी पूछते मुझे रहते भाव हो। ही नहीं देती। अकेली है बुझ गए दिए। कैसा जंगली है ये? क्या आंटी, डरा दिया आपने मुझे। कौन है माँ, कौन आ गया? नंदिनी चली गई बेटा। दूध वाला या नंदिनी? अरे नंदिनी वही लड़की जो हमारे घर पर ठहरी थी। चली गई। नंदिनी! कैसी आवाज है ये? ए, क्या हुआ? जरा सुनो, तुम्हारा बेटा चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा होगा? मैं देख कर आती हूँ। सो जाओ, मैं देखता हूँ, तुम फ्री रहो। I love you. I really love you. पागल बना कर गई है तू। कौन है तू, कहां से आई है? खाली पेपर की तरह मेरी लाइफ को तेरे प्यार से भरकर तेरे रंग में रंग के चली गई तू। पहले तो मुझे प्यार का एहसास नहीं हुआ, यही प्लान करके आई थी क्या? किधर और किससे अपने दिमाग का इलाज करवाऊं सोचता रहता हूं। गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा था। अचानक तुम आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे घर वाले पसंद है, इनोसेंस पसंद है, आपकी भोली भाली प्यारी और सिंपल बातें पसंद है। ये बोल के मुझे एक झटका दे दिया। ये ले, ये मेरा दिल है, इसे अच्छे से देख ले, खराब मत होने देना, जंग लगने मत देना, वायरस मत लगने देना, और आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहना। कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सब बोलूंगा, ये सोचा था क्या? मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा है, कितना नकली रो रहा हूं मैं।
अब बस एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। कहाँ है मेरा सच्चा दोस्त? कहाँ है? बेड के नीचे है क्या? नहीं, तकिए के नीचे नहीं है। कहाँ है पापा? ये सब आपका किया कराया है ना? रहने दो, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। याद आ रही है तेरी याद। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब समझ में आता है। क्या बात है, बता। नहीं, बात कुछ नहीं है पापा। बात कुछ नहीं है तो अपने आप को रूम में बंद करके उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है? शर्म नहीं आती क्या? क्यों, मुझे शर्म क्यों आएगी? ज्यादा भाषण मत दे। अपने आप को बराक ओबामा समझता है क्या? तेरे बारे में पड़ोसी को भी पता चल चुका है, इसीलिए वो लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उस लड़की के जाने से दुखी हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं है पापा। कैसे कुछ नहीं है पापा? तू ऐसा बोलेगा तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा क्या? नहीं, सच झूठ में बदल जाएगा क्या? हाँ? मैं तुझे ये देख, ये लॉकेट ले जाकर उस लड़की के गांव, कौन सा वो गांव था? अभी तो आपने बोला था। हाँ, मैं अभी बोला था पर भूल गया। ये लॉकेट ले जाकर उस लड़की को दे दे और उसे जी भर कर देख ले। आराम से जाना, ये ले, ध्यान से, आराम से जाकर आना। अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पापा, पापा, आप पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हैं। मूड बिगाड़ दिया। उस चेन के साथ साथ उसे लॉकेट भी देकर आना। आपकी तरह कंजूस नहीं हूँ। आप कंजूस हो ये पता था, लेकिन चोरी करोगे ये नहीं पता था। थू। वो लड़की हमारे घर 1 हफ्ता रह के गई है, वो लॉकेट कम पड़ जाएगा। महालक्ष्मी, फ्री हो गया? आपको शर्म नहीं आती? अगर फ्री हो तो। शर्म तो बेच खाइए आपने। सो जाइए। क्या करूं मैं इनका, समझ नहीं आता। जवान बेटी के सामने हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। मेरे फूटे करम। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 65 साल की वृद्ध महिला को बच्चा हुआ है। महालक्ष्मी, फ्री हो क्या? हे भगवान, आप जाओ यहाँ से। दोस्त और दुश्मन दोनों एक साथ आ गए। क्या भाई, मुझे भूल गया तू? तेरा दोस्त अभी जिंदा है, मर नहीं गया है वो। देख, प्यार करने वाले जमाने से डरते नहीं है, बल्कि जान हथेली पे रखते हैं। मेरी बात अच्छे से समझ ले, हमारी फ्रेंडशिप पक्की वाली है। फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है मेरे भाई? यार, तू कंफ्यूज क्यों है? तू किसी बात से डर रहा है क्या? डरने की जरूरत भी नहीं है। चल गाड़ी में बैठ जा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। देख लेना। नमस्ते मालिक। साहब, इस औरत ने मेरे सोने की चैन चुराई है। जब मैं नहाने गई थी, ये औरत वहाँ अकेले खड़ी थी। यही औरत चोर है। हाँ, चैन चुराते वक्त तूने मुझे देखा था क्या? झूठी कहीं की। धीरे बोलो। यहाँ तो तेरे स्वागत के लिए पूरी पब्लिक आई हुई है। मैं जा रहा हूँ। आजा आजा, डर मत। अरे आना, डर तो क्या है, अपना ही घर है, आजा। यार, ये लोग मुझे पीटेंगे तो नहीं ना? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते। कौन हो तुम? थैंक्स अंकल, क्या मजाक करते हैं। आप भी भूल गए क्या?
नंदिनी हमारे घर में ही तो ठहरी थी। ओह तुम हो, अच्छी बात है। तुम्हारी पापा ने हमें बताया था कि तुम यहाँ आने वाले हो। जाओ अंदर चले जाओ और जाकर हाथ पैर धो लो। जी ठीक है अंकल। जाओ बेटा। खूब खुश रहो। परमेश्वर जी साहब। उन्हें कमरा दिखा दो। जी। देखो बेटी, अंकल, आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे, मैं धन्य हो ये गया। बहुत बड़ा नमूना है ये। हाँ, ये औरत जो बोल रही है वो सच है क्या? नहीं साहब, मुझे चोरी करके अपना जीवन खराब नहीं करना। हाय हाय। छे 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 छे। बहुत बुरा लग रहा है। बाहर तुम्हारे पापा को मिला, बड़ी सी मूंछ रखकर बड़े फैसले दे रहे हैं। पूरे गांव को न्याय देने का ठेका उन्होंने ले रखा है, लेकिन घर में एक नौकर नहीं रख सकते क्या? छे, मेरे साथ रहोगी ना तो ये सब नहीं करने दूंगा। ओह, देखो कौन आया है। अरे नंदिनी, एक बार तो देखो। तुम्हारा चाहने वाला आया है। तुम्हारा साथ पाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आया हूं। क्यों, क्या हुआ? बात नहीं करोगे क्या? ओह, शर्मा रही हो। हाउ रोमांटिक। आई लाइक इट, आई लाइक इट। कौन लवर? किसको जीवन साथी बनाओगे तुम खुद तो जी लो पहले। क्या नंदिनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओ, नाराज हो क्या? प्यार इश्क मोहब्बत में ये होता ही रहता है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ सहन करके तुम्हारे साथ जिंदगी जीने आया हूँ। और एक बार अगर तुमने जिंदगी और लव शव के बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, ये बोला था। झूठ था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा से इस बात का न्याय मांगते हैं। जाओ मांगो, फिर अपने गांव वापस नहीं जा पाओगे। हैं? मुझे धमकी दे रही हो क्या? हैं? निकलो। ओए, इज्जत से बात करो ना। तुम हमारे घर में थी तो मैंने तुमसे ऐसे बात की थी क्या? रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सूर्य क्या है, अब दिखाता हूँ। तुम्हारा इस औरत पर आरोप लगाने की सिर्फ एक ही वजह है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं उसे सच नहीं मान सकता। अगर वो मेरी आंखों के सामने होता तो भी मैं जांच पड़ताल करता। ऐसे ही किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इस बात की मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही मैं तुम्हें कोई फैसला सुनाऊंगा। तो आप जांच पड़ताल कीजिए साहब। उसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा। फैसला सुनाकर सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे गलत फैसले से किसी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अच्छे से छानबीन करने के बाद ही सही क्या है गलत क्या है मैं ये निर्णय सुना दूंगा। अंकल, आप ही मुझे न्याय दिला दो। क्यों बेटा, तुम्हें क्या हुआ? और क्या होगा अंकल, जब आपकी बेटी हमारे घर रहती थी ना तब तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये सब कहा था और अब मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सही है क्या? तो किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है, जानता है? छोड़ बे, स्त्री खराब हो जाएगी। बेटी के बारे में बाप से कह रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी देवी समान है। अपनी बेटी को तुमसे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम लोग हमारे मेहमान हो, हमारी मेहमान नवाजी का आनंद उठाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये चुपचाप जाने वालों में से नहीं है। मेरा दोस्त हजारों में एक नहीं है। क्या अंकल, आप भी पूरे गांव को न्याय देते हो, मुझे न्याय नहीं दे सकते क्या? बुलाइए नंदिनी को, मुझे न्याय चाहिए अभी से। चलता बन यहाँ से। क्यों गौड़ा साहब, ये बेचारा लड़का तो अपना न्याय मांग रहा है। आप उसे न्याय दीजिए। बुलाइए बेटी को, सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, बुलाइए साहब जी, बुलाइए। आखिर बात क्या है? नंदिनी। पापा। बेटी, पापा, ये लड़का जो कह रहा है वो सही है क्या? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। सुन लिया ना, मेरी बेटी मुझे बताए बिना कोई काम नहीं करती। हाँ, अब चले जाओ। गौड़ा साहब, ये आपकी बेटी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अपनी बेटी से पूछिए क्या ये इसे प्यार करती है? बेटी, पापा। क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? नहीं पापा। अब तो मैं तुझे काट के रख दूंगा।
हमारी नंदिनी के बारे में कुछ भी बोलता है। अंकल, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। आपकी बेटी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये प्रूव करके दिखाऊंगा। प्रूव हो चुका है, अब तुम जाओ। ये क्या साहब जी, आपके लिए अलग न्याय और हमारे लिए अलग। मेरे सोने की चैन के लिए आप जांच पड़ताल करेंगे कह के चुप हो गए, और आप इस लड़के की बात को बिना छानबीन किए झूठा बोल रहे हैं। आहा, बहुत अच्छे। हाँ, 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है इस बात से, और बिना जांच किए आप न्याय देंगे क्या? लड़के को न्याय दो, लड़के को न्याय दो। ठीक है, ठीक है। अगर 1 हफ्ते में तुम ये बात प्रूव नहीं कर पाए तो? ना कर पाऊं तो ना। मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इस दौरान प्रूव करके दिखाओ कि मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती है। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाए, तब तुम सांस लोगे या नहीं लोगे ये मैं तय करूंगा। चलो अब अंदर चलो और खाना खा लो। अतिथि देवो भव। अंकल, आशीर्वाद दीजिए ना अंकल। हाँ ठीक है, ठीक है, अब चलो। थैंक यू। हाँ, अब आप सब भी जा सकते हैं। नमस्ते। अंकल, मुझे नहीं मरना अंकल, मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ अंकल, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू। बस बस हो गया। ये क्या मुझे 1 पीस दिया, थोड़ा सा और दो ना, हमारे यहाँ तो भुक्कड़ की तरह खाती थी। बस हुआ ना? एक बार और चाहिए। तुझे पता नहीं है अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखते रहे। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लेने दे, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना। हाँ। अभी देखकर क्या करूंगा? क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं अंकल। बता दो, बता दो। कुछ नहीं अंकल, आप खाना खाओ ना। तुम दोनों से पापा पूछ रहे हैं कि क्या बात है। नहीं, कुछ नहीं अंकल। तेरे प्यार को प्रूव करने के लिए 7 दिन क्यों, 7 मिनट ही काफी हैं। सच्चा प्यार है तेरा, चुटकी चुटकी बजाते ही प्रूव हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यही इसने बोला अंकल। अगर मैं 7 मिनट में ये प्रूव कर दूंगा तो अंकल की तो हालत खराब होगी, और उसके बाद वो कुछ भी कर लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अंकल की इस गांव में बहुत ही इज्जत है, अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैंने कहा करेक्ट बोला ना अंकल? चुपचाप खाना खा, ज्यादा बात मत कर। तुझे जो भी प्रूव करना है कर ले, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे भी मेरी नंदिनी पे भरोसा है अंकल। ले लो मेहमान जी, ले लो, पानी पियो। खुद ही पी लो। ओवर एक्टिंग मत कर, पानी पी। पिछले 26 सालों से मैंने अपनी बेटी को अपने पलकों पर रखा हुआ है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। मेरी बेटी ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया। और 6 दिन तुम आराम से जी लो बेटा, उसके बाद तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। घबराओ मत, आराम से खाओ। अतिथि देव।